हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कोल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। तो बेसिकली अगर हम देखें, कोल की काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में डिमांड रहती है, राइट। और 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल से होती है ना। अब देखो, हालांकि जो कोल रिजर्व है ना इंडिया में, तो बेसिकली काफ़ी 400 बिलियन टन्स का है और फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया में। ओके, पर तब भी हम बाहर से ना कोल को इंपोर्ट करते हैं, राइट। अब देखो, एक्सट्रैक्टिंग अगर हम देखें 1 बिलियन पर ईयर हम करते हैं कोल को। ओके, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, है ना, कोल की, तो वो हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ओके, अब देखो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कार्बन बहुत कम होता है हमारे यहाँ के जो कोल में, इस वजह से क्या होता है। और फिर दूसरी बात ना, अगर हम देखें कि जो इम्पोर्ट हमें जो कोल निकालने की जो कॉस्ट है ना वो ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट करने से। ओके, अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें ना 2021 से 2022 तक, तो कोल की जो डिमांड है ना वो बढ़ने वाली है 1.3 से लेके 1.5 बिलियन टन तक 2030 तक। ओके, अब इसके साथ साथ ना हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए अगर हमको इंपोर्ट नहीं करना है, और जो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, है ना। तो हमें चाहिए अच्छी खासी जो मशीनरीज होती है, टेक्नोलॉजीज चाहिए, लाइक हाई कैपेसिटी और हैवी अर्थ मूविंग जो मशीनरीज होती हैं, है ना, वो हमें नीड रहेगी, उसकी ज़रूरत रहेगी। उसके बाद यूज़ ऑफ यूएवी, है ना, अनमेन्ड एयर व्हीकल्स होते हैं, ओके, लाइक ड्रोन्स वगैरह, है ना। तो उसके थ्रू ना मालूम चल सके कि कहाँ पे कोल की माइनिंग करनी है, राइट। जो वहाँ पे कहाँ पे कंसंट्रेटेड मिल जाएगा, है ना, कोल का। उसके बाद जो मिस्ट बेस्ड जो वाटर स्प्रिंकलिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, लाइक जैसे क्या होता है ना कि जो माइनिंग होती है ना वहाँ पे बहुत नमी कर देते हैं, है ना। इसलिए क्योंकि जो वहाँ से जो बैक्टीरियास वगैरह, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे जो कोल के बाद जो माइनिंग होती है, राइट, तो वहाँ पे ना सारी चीज़ें उड़ने लगती है ना, एटमॉस्फेयर में। वो जो कोल के जो भी आप बोल सकते हो मिनरल्स, ओके, उसके बाद साथ साथ ही जो गैसेस वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें ना मिल नहीं जाए, है ना, एटमॉस्फेयर में। इस वजह से वो एक तरीके से बोल सकते हो आप कि उसको है ना नमी कर देते हैं, है ना, नमी रख देते हैं जिससे वो वहीं पे रहे, ओके, नीचे बैठ जाए, है ना। उसके बाद देखो, 3D टेरेस्टोरियल लेजर स्कैनर। अब देखो, 3D जो टेरेस्टोरियल लेजर स्कैनर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि जो जब माइनिंग नहीं होती, जब तक जो जैसे फैक्ट्रीज तक या फिर इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचा था कोल, तो उसको एक ऐसी जगह पे रखा जाए, है ना, तो जिससे क्या है कि ना कोई मतलब एक तरीके से अनटच, मतलब टचेबिलिटी में नहीं आए। ओके, टचेबिलिटी में डेट मीन्स कि वो एक सेफ जगह पे रखा जाए, है ना, जिससे क्या है कि ना वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब देखो, टोटल इलेक्ट्रिसिटी है ना 70% कोल से ही जनरेट होती है हमारे यहाँ पे, राइट। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल का आफ्टर चाइना। उसके बाद 4 टाइप्स के कोल होते हैं, एक पीट होता है, एक लिग्नाइट होता है, ओके, एक बिटुमिनस होता है, एक एंथ्रासाइट होता है। तो पीट में ना 40% कार्बन कंटेंट होता है। अब कार्बन कंटेंट जिसमें ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी भी राइट ज़्यादा होगी, राइट। वैसे ही 40 से 60% होता है लिग्नाइट में, 60 से 80% होता है बिटुमिनस में, और एंथ्रासाइट में ना 80 से 90% कार्बन होता है। ओके, अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम, तो बेटर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लीड करता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओके, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बाद फोर्थ जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है ना हमारा इंडिया इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। अब देखो, ये सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद जो अप्रैल 2022 का अगर हम डेटा देखें ना, तो 139.6 बिलियन यूनिट्स, है ना, कंज्यूम की गई है। एंड इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी मिक्स इन इंडिया, डैट मीन्स कि सिर्फ कोल से ही नहीं बनती है, और भी जगह से बनती है, जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हुई, ओके, जो कि बेसिकली 65% है, वो मोस्टली वो कोल से बनाई जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, न्यूक्लियर से 2% इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी से 21% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। तो पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी ना कंजप्शन है ना वर्ल्ड एवरेज का, वो हम कर रहे हैं 1/3। ओके,
1/3 इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन कर रहे हैं। अब देखो जो कॉन्स्टेंट है ना पब्लिक सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो कौन से हैं? देखो सबसे पहले ट्रांसमिशन लॉसेस है ना, और पावर थेफ्ट। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो पावर थेफ्ट और बिजली का वेस्टेज होना, राइट। तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद जो पुअर फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज होती है ना उनकी, है ना। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स जो टैरिफ है, टैरिफ स्ट्रक्चर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग प्राइस होना, राइट। तो ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। उसके बाद जो पावर प्लांट्स है ना बहुत ओल्ड हैं, लेस एफिशिएंटिव हैं, राइट। तो है ना इस वजह से भी ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है कि है ना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऊपर से हाई कॉस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स की, है ना। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इश्यू वाली बात है। और देखो यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स का ना कोऑर्डिनेशन ना होना, है ना कहीं ये भी दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि देखो जो बिजली है ना वो अगर चाहिए तो सबसे पहले स्टेट अपना कंज्यूम करेगा, फिर उसके बाद तब जाके सेंटर को देगा। तो ये भी एक इशू वाली बात है। रीजनल इम्बैलेंस है इलेक्ट्रिसिटीज़ में, ओके। कहीं जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है, आज भी कहीं जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि देखो कहीं पे तो है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे है ना क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत कट कर देते हैं। अब देखो अब पहले क्या हुआ करता था ना, 4 रीजनल ग्रिड्स हुआ करते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब नेशनल ग्रिड कर दिया गया। नेशनल ग्रिड्स में क्या किया, सभी जो ग्रिड्स है ना उनको कनेक्ट कर दिया गया है। और ये मैनेज कौन करता है? पीजीसीआईएल। अब देखो ये ग्रिड्स क्या है, अब देखो हर एक जगह पे ना अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे नॉर्थ के पास बिजली ज़्यादा है तो वो साउथ को भेज देगा, साउथ के पास ज़्यादा है तो ईस्ट को भेज देगा, ईस्ट के पास ज़्यादा वेस्ट को, वेस्ट के पास ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट को भेज देगा, राइट। तो ये अब कनेक्टिविटी हो गई जिससे जो लॉसेस है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो गया है। उसके बाद देखो एडवांटेज क्या है नेशनल ग्रिड्स का? मैचिंग डिमांड्स एंड सप्लाई। जो अभी हमने देखा कि जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली सेंड कर मतलब भेजी जा सकती है, और जहाँ पे सरप्लस हो रहा है, जहाँ पे डेफिशिएट हो रहा है तो वो इक्वल कर सकते हैं। इसको किसके थ्रू करते हैं? पीएक्सआईएल और आईईएक्स के थ्रू, राइट। अब देखते हैं रोड सेक्टर इन इंडिया। देखो 85% है ना जो पैसेंजर है ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है रोड से। और फ्रीट का भी ट्रांसपोर्ट होता है 70% रोड से ही, ओके। जैसे रोड्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, रूरल रोड, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग डिवाइडेड है। उसके बाद देखो गुड जो रोड होती है ना, अच्छी रोड, उसमें क्या होता है एफिशिएंट रिसोर्सेज मूवमेंट हो सकता है ना। तो फिर क्या होता है अर्बनाइजेशन होने लगता है ना हर जगह। उसके बाद रूरल और अर्बन, है ना, ये दोनों है ना कनेक्ट फील करते हैं, ओके। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर हम देखें ना, जैसे अगर हम देखें तो लेस एक्सपेंसिव होती हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। इन दोनों के कंटेक्स्ट में हम देखें ना रोड काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होती है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के बेसिस पे। पर इसके साथ साथ ना कुछ चीज़ें अगर बेनिफिशियल हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं। क्या चैलेंजेस हैं रोड सेक्टर्स के? जैसे एफिशिएंसी ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन जियोग्राफिकल टेरेन, है ना। कहीं कहीं जगह पे टेरेन ज़्यादा कुछ खास नहीं है तो फिर वहाँ पे ना रोड खराब होने लगती है या बन नहीं पाती या ऐसी चीज़ें होने लगती है, ओके। ये तो नेचुरली है। उसके बाद नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे एक्सेस लोड। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोड है ना। जहाँ पे कम मतलब एक तरीके से लिमिटेड गाड़ी होनी चाहिए वहाँ पे और ज़्यादा होती जा रही है, राइट। तो एक्सेस लोड्स हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो एवरेज स्पीड है ना हमारे यहाँ पे वो है 30 से 40 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। तो ये जहाँ पे वर्ल्ड्स में ना 60 से 80 है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे 30 से 40 है। सोचिए मतलब हाफ है हमारे यहाँ पे। जो लैक ऑफ फंड्स है ना मेंटेनेंस करने का, है ना, कि मतलब रुपए ना मिलना मेंटेनेंस के लिए, ओके। और वही मेन चीज़ आती है पॉलिटिशियंस, राइट। करप्शन होना या फिर इजीली एक्सेस ना मिलना, है ना, फंड्स का। उसके बाद लो एक्सेस टू ऑल री सीजन रोड। डेट मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे अभी भी है ना ऑल सीजन रोड्स की दिक्कत वाली बात है। क्यों? मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हर एक टाइम में ना जैसे बारिश हो रही है तो जो रोड्स हैं वो ख़राब हो जाती है ना। और रेट ऑफ रिटर्न है ना बहुत स्लो में देती है, फिर टाइम टेकिंग वाली होती है। जैसे आप रोड बना दिए तो उसका कहीं आपको बेनिफिशियल 6 ईयर्स बाद आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये रिटर्निंग स्लो होता है इसका। गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो अपने ये रहा, ओके। ऐसा
ये अपना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ओके, ये दोनों, ये सभी कुछ कनेक्ट किए गए हैं। उसके बाद अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ये रहा, ओके, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर है ना, ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। फिर उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट है, PMJCY काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है PM गति शक्ति, इसको देखते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा देखो बजट, सबसे पहली बात अगर हम देखें ना, इसका बजट है 110 लाख करोड़ का ये बजट है। उसके बाद नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसमें क्या है कि ना, जो इसमें एम्स है ना, वो है सबसे पहले 11 इंडस्ट्रीज जो कॉरिडोर है ना, उसका एम है 2 डिफेंस कॉरिडोर कंटेन और 2 लाख किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे नेटवर्क बनाना है। 200 न्यू एयरपोर्ट्स इसमें होंगे, हेलीपोर्ट्स भी होंगे, वाटर एयर डोम्स भी होंगे। वो वाटर एयर डोम्स होते हैं जिसमें वाटर में अपन एरोप्लेन्स वगैरह ये उतार सकते हैं, ओके। सो 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइंस होगी, 4G कनेक्टिविटी भी मिलेगी सारे विलेजेस को, ओके। तो इसके साथ साथ ना, अगर हम इसकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कटिंग करें ना, तो स्कीम्स के जो एम्स है ना, वो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वाले हैं, ओके। तो हमने देखा रोड सेक्टर, इसके साथ साथ कोल सेक्टर, राइट। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू।